नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में, एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है और इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे। टीजीटी और पीजीटी दोनों को लेकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। लो हो गया कंफर्म के बारे में। टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर आयोग से बड़ी खबर जारी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से जानकारी दी है कि टीजीटी हो या पीजीटी हो या हो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कोई भी भर्ती, जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकलती है मैं आप सभी को आकर के बता देता हूँ। और अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो आप सभी के हक में नहीं जा रही थी। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इस बात को लेकर इंतजार कर रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, आखिर वो इतना समय क्यों ले रहा है परीक्षाओं के बारे में, एग्ज़ाम डेट को लेकर और एग्ज़ाम की नई तारीखों के बारे में। क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी दोनों की परीक्षा की तारीखों को लेकर अभ्यर्थियों को गोल गोल घुमाया जा रहा था। लेकिन अब एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और ये जानकारी दोनों परीक्षाओं के बारे में है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर देखो, जो अभ्यर्थी आज भी कमेंट कर रहे हैं इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान अब नहीं होइए। अब तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो टीजीटी परीक्षा आपकी थी जुलाई वाली, वो नहीं हो रही है। हाँ, आयोग ने नोटिस जारी नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये आयोग का काम है। आयोग नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में अभ्यर्थी कमेंट करेंगे, मैं उनको जवाब दूंगा। आयोग आपको जवाब नहीं देगा क्योंकि उनका काम है बस आपसे पैसे लेना और आपको प्रताड़ित करना। ठीक है, वो कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि टीजीटी की परीक्षा 21-22 जुलाई को नहीं हो रही है, ना ही 30-31 को हो रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं अभी भी, तो एक गलत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सामने निकल करके आ रही है वो ये है कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं को लेकर मैंने आप सभी को बताया था कि जो आपकी परीक्षा की तारीख है, टीजीटी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। टीजीटी को लेकर मैंने आप सभी के सामने चीज़ें रखी थी कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी की परीक्षा को लेकर विचार किया जा रहा है, उसमें दो तारीखें निकल करके सामने आई थी। दो तारीख थी जिसमें सबसे पहली तारीख देखने के लिए मिली थी कि 15 सितंबर के बाद परीक्षा को करवाया जाए। पहला पहला जो कहीं ना कहीं आयोग का मोटिव था वो ये था। दूसरा, 15 सितंबर के बाद अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में 20 की तारीख के बाद में परीक्षा को करा लिया जाए। हालांकि 15 और 20 में जो 5 दिन का गैप है ना, आयोग उन्हीं में से दो तारीखें ढूंढ रहा था, लेकिन वो नहीं मिल पाई। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं 20 सितंबर की बाद की तारीखों को लेकर भी जो कोशिश है वो की जा रही है। और अभी ये नहीं कह सकते कि नहीं मिल पाई क्योंकि आयोग ने कोई पत्र तो जारी किया नहीं है। हाँ, इन दो तारीखों को लेकर डिस्कशन किया जा रहा था, पहला। और इसके संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अधिकारी हैं उन्होंने शासन के साथ बैठक भी की थी और बैठक के अंदर इस बात को लेकर डिस्कशन भी हुआ था कि जो टीजीटी की परीक्षा है उसको सितंबर में कराए जाने की कोशिश की जा रही है, 3rd वीक ऑफ सितंबर के अंदर। ठीक है, 3rd वीक ऑफ सितंबर में इसको कराए जाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, यानी कि विचार किया जा रहा है। अब ये डिपेंड करता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और शासन के ऊपर कि वो इन पे मंजूरी देते हैं या नहीं देते, सहमति बनती नहीं बनती। लेकिन जो एक जानकारी निकली है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पीजीटी को लेकर भी कंफर्म कर देता हूं क्योंकि मैंने आपको पीजीटी के बारे में बताया था कि अगस्त में आपकी परीक्षा आयोग के माध्यम से तैयारियां की जा रही थी, है ना। हालांकि सिर्फ नोटिस ही आया था, तैयारी तो कोई हुई नहीं थी सच में। अब जो नोटिस आया था ना, उस नोटिस के बिहाफ में अभी तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम क्या होता? अब तक ये काम होता कि वो उसके संबंध में परीक्षा केंद्रों की जानकारी मांगते, एग्जाम सेंटर्स को जुटाना शुरू कर देते, जिला अधिकारियों को पत्र लिखते, विद्यालयों के साथ में कहीं ना कहीं संपर्क बनाते और परीक्षा से संबंधित प्रोसेस स्टार्ट कर देते। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जुलाई आधा होने वाला है और अभी तक अगस्त के लास्ट में होने वाली परीक्षा को लेकर काम शुरू तक नहीं हो पाया है। सुनकर के आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है कि टीजीटी परीक्षा के साथ साथ पीजीटी को लेकर भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि जो बताया जा रहा था कि हम अगस्त के लास्ट में परीक्षा कराएंगे कराएंगे, अब उस पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। क्योंकि इसको लेकर भी जो प्रोसेस है वो अधर में लटका हुआ है। बस परीक्षा की तारीख घोषित करने से परीक्षा तो नहीं हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी ये है कि ना तो इसके बारे में कोई एग्ज़ाम सेंटर्स की लेकर तैयारियां की गई हैं
और ना ही अभी तक कोई लेटर आया है। अब आप कहेंगे लेटर कैसे आता है? लेटर आता है जिला अधिकारियों को, जिसमें वो बताते हैं कि भाई इस तारीख को हमें परीक्षा करानी है, अगर आपके ज़िले के अंदर कोई परीक्षा केंद्र है तो हमें जानकारी दे दो। और ये जानकारी अभी तक नहीं मांगी गई है। अब आपकी अगर अगस्त के लास्ट की परीक्षा को लेकर बात करें तो मुश्किल से आयोग के पास में 40 दिन का समय बचा हुआ है, और 40 दिन में किसी परीक्षा को करवाया जा सकता है, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग करा पाएगा कि नहीं, ये संभव नहीं है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब जो होगा वो आयोग की कार्यप्रणाली पर डिपेंड करेगा। अचानक से बुलेट ट्रेन बन जाए बात अलग है, लेकिन काम तो अभी इनके पैसेंजर वाले ही हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ टीजीटी को लेकर अब एक बड़ी चीज़ आपके सामने निकल कर आ रही है, जो मुझे पता चला है वो बताता हूँ। टीजीटी और पीजीटी के बारे में कंफर्म जानकारी निकल कर के आ रही है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। आपने देखा होगा कि पिछले मंगलवार को इसको लेकर एक बैठक होनी थी, लेकिन वो बैठक नहीं हो पाई थी, है ना, क्योंकि वहाँ पे जो अध्यक्ष हैं मौजूद नहीं थे उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अंदर, है ना, शिक्षा सेवा चयन आयोग में। तो ऐसे में बैठक नहीं हो पाई थी। और अब मुझे जो जानकारी देखने के लिए मिली अधिकारियों के माध्यम से कि अगले मंगलवार को, ठीक है, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे की बात की जा रही है, तो ट्यूसडे को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक होने जा रही है। अगर उसमें जो मुख्य अधिकारी हैं मौजूद होते हैं तो मुख्य अधिकारी परीक्षा कराने के लिए दो ही होते हैं। पहले तो आयोग के चेयरमैन, दूसरे परीक्षा नियंत्रक, जिसको आप एग्ज़ाम कंट्रोलर भी कहते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर ये दोनों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में मंगलवार को आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे 50 से लेकर के 70% परीक्षा की तारीखों को लेकर जो काम है वो हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, किस तरीके से बता रहा हूँ, किस आधार पर बता रहा हूँ। जो मुझे जानकारी मिली है, शासन के माध्यम से कहा गया है कि आप परीक्षा की तारीखों को लेकर विचार करें, तैयार करें। जो भी परीक्षा की तारीखें आप फाइनल करेंगे, उन तारीखों को फाइनल करने के बाद टीजीटी और पीजीटी दोनों की तारीखों को शासन के पास भेजो। और फिर शासन को अगर लगता है कि वो तारीखें सही हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल कंफर्म है, तो उसके बाद वो मंजूरी दे देंगे और फिर वो परीक्षा की तारीखें घोषित कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि अगले मंगलवार को अगर ये बैठक हो जाती है, अगला मंगलवार जो आने वाला है 14 तारीख को, ठीक है, अगर ये बैठक हो जाती 15 तारीख को, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, आप देख लेना। ठीक है, अगर ये बैठक हो जाती है 15 तारीख को, तो ऐसी कंडीशन में 50 से लेकर के 70% जो काम है वो हो जाएगा। बाकी का जो 20-25% काम होगा फिर वो शासन की मंजूरी का होगा। अगर बैठक नहीं हुई तो फिर मेरे भी हाथ खड़े हैं, क्योंकि मेरा काम आपको वो सभी जानकारी देना है जो आयोग में हो रही हैं, होने वाली हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आयोग की स्तर से जो होती नहीं है ना, उसमें फिर दिक्कतें हो जाती हैं। और अभी तक आयोग में बहुत बैठकें हो जानी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं पा रही हैं। रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सामने नहीं आ रहे हैं। वो गोपनीयता की वजह से, क्योंकि आयोग की भी कह सकते हो क्लास लगी हुई है इस समय पर शासन की तरफ से, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर बवाल हुआ था, फिर टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं बार बार स्थगित हो रही है। आपने देखा है 21-22 की परीक्षा को लेकर आज तक नोटिस नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा नोटिस? इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आयोग को पता है फिर वो नोटिस जारी करेंगे, फिर लोग उनका मजाक उड़ाएंगे सोशल मीडिया पे। अब कहना तो पड़ेगा, कर ही क्या सकते हैं। जो सही सटीक जानकारी होगी मैं आपको दे दूंगा। मंगलवार को इसको लेकर एक बार फिर से बैठक होने जा रही है, उसमें अगर सहमति बन जाती है तो नई तारीखों को लेकर जो अनाउंसमेंट है वो हो सकती है। अगला सप्ताह महत्वपूर्ण है, जो भी जानकारी होगी मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू।